हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज पहली वीडियो है क्लास 9th की, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर के कुछ जो 3D फिगर्स हैं जिनके बारे में जिनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें पढ़ना है, तो उनके बारे में पहले हम उनका जनरल इंट्रोडक्शन, उनका परिचय कराएंगे आपको, उनका फार्मूला आपको बताएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे आज ले लिया है, इसमें कई सारे 3D स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं जिनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें पढ़ना है। जैसे कि क्यूब हो गया, उसी तरीके से आगे क्यूबॉइड है, कोन है और सिलेंडर है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यूब क्या होता है और क्यूब के जो भी फार्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे, यानी कि घन। इसको क्यूब को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो हमें इसी के बारे में आज डिस्कस करना है। जैसा कि जो क्यूब होता है, हम लोगों ने लूडो का पासा देखा है, डाइस, वो किस शेप में होता है? क्यूब शेप में होता है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं क्यूब। जैसे ये एक बॉक्स है, ये क्यूब शेप में है। क्यूब होता क्या है? हमने पढ़ा होगा स्क्वायर, हमने वर्ग पढ़ा है, स्क्वायर यानी वर्ग पढ़ा है। तो वर्ग में क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। सभी कोण इसके 90 अंश होते हैं और इसकी सभी भुजाएं, इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम 6 टुकड़े ले लें, इसी स्क्वायर के 6 टुकड़े ले लें और सबको क्या करें? इस तरीके से जोड़ दें। जैसे कि ये एक टुकड़ा हुआ, ये स्क्वायर शेप में है, ये वर्गाकार है। इसी तरीके से इधर भी वर्गाकार है, इधर भी है। इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे 6 स्क्वायर को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये क्यूबॉइड बनता है। जैसे लूडो होता है, तो लूडो में 1 से लेके 6 तक नंबरिंग की जाती है, 6 तक नंबर होते हैं उसमें। तो जो लूडो का पासा है, डाइस, वो भी क्या होता है? क्यूब शेप में होता है, उसी को हम क्यूब कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। जैसे कि ये क्यूब है, ये बॉक्स है, तो इसकी ये क्या है? लंबाई है, लेंथ है, और ये क्या है? ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो अगर देखें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सारी चीज़ें क्या है? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर है। तो ये जो शेप है, ये क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। ये एक घन है। अब इस घन में कितने सरफेस हैं? इस घन में, इस क्यूब में 6 सरफेस हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसके पीछे 5वां हो गया, 6 हो गया। तो इसमें कितने सरफेस है? 6 सरफेस हैं। और हमने स्क्वायर का एरिया पढ़ा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर हमें इस क्यूब का सरफेस एरिया पढ़ना हो कि इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, तो इस क्यूब में हमने आपको बताया कि 6 स्क्वायर इसमें जोड़े गए हैं, 6 स्क्वायर इसमें लगे हुए हैं, 6 वर्ग इसमें लगे हुए हैं। तो एक सरफेस का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यानी कि एक सरफेस का। और इसी तरीके से इसमें क्या है? इसी तरीके से इसमें 6 सरफेस हैं। तो 6 सरफेस हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सरफेस हैं, तो एक सरफेस का साइड स्क्वायर, तो 6 सरफेस है तो क्या हो जाएगा? इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा का वर्ग। क्योंकि इसमें क्या है? 6 सरफेस है, 6 पृष्ठ हैं, इसलिए एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो 6 पृष्ठ हैं तो क्या हो जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। इसी को हम सरफेस कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 6 पृष्ठ है, मतलब कि ऐसा सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें 6 सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो गया इसका सरफेस एरिया। उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पार्श्वीय पृष्ठ क्या होता है? पार्श्वीय पृष्ठ का मतलब होता है कि जैसे ये स्क्वायर है, तो इसका ये वाला टॉप वाला पोर्शन और इसका बॉटम वाला पोर्शन, इसके तल को और इसके ऊपरी वाले हिस्से को हम छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास? केवल 4 दीवारें बचती है, 4 वॉल्स। जैसे कि ये घर का कमरा है, तो अगर उसके छत
जैसे ये फर्श हो गई, ये छत हो गई, इस छत और फर्श को छोड़ देते हैं तो ये चारों तरफ की क्या बचती है, केवल चार दीवारी बचती है। ये चारों फेंस बचती है, इसके चारों ओर की चार दीवारी। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। 1 2 3 4 इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी चारों बचती है उसी का जो सरफेस एरिया वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो अगर जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया सबको मिलाते हैं तो क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब हमने कहा लेटरल में क्या करना है, लेटरल में इसको और इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो इनको छोड़ देंगे तो कितना बचा हमारे पास, 4 सरफेस बचते हैं फिर। और 4 सरफेस बचते हैं तो 4 सरफेस है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं एरिया फोर वॉल्स, यानी चार दीवारी का क्षेत्रफल, या उसे कहते हैं पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लिटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का एरिया, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है साइड स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा इसका पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी लिटरल सरफेस एरिया। और 6 से मल्टीप्लाई किया गया टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल इसका जो होगा वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल में सारे सरफेस को ऐड कर लिया जाता है, 6 सरफेस को। उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम पढ़ना है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, यानी इसका आयतन क्या होता है। जैसे ये बॉक्स है, ये क्यूब, तो इसने जितना भी यहाँ पे स्पेस घेरा हुआ, जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, जितना भी स्थान इसने घेर रखा है, ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार साइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होता है इसका वॉल्यूम। और हमें क्या मिलेगा, साइड क्यूब, तो हमें क्या मिल जाएगा, भुजा का क्यूब मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्यूब का आयतन यानी वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने साइड को किस लेटर से लिखा हुआ है, ए लेटर से लिखा हुआ है, तो यही इसकी लेंथ हो जाएगी ए, और इसकी हाइट भी ए होगी, और इसकी ब्रेड्थ भी ए होगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब समान होती है। और हमने इसको लेट कर लिया कि जो साइड है वो ए है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, यानी उसी साइड को हमने ए मान लिया तो हम 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइड का क्यूब लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो जो क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, 6a स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, साइड यानी भुजा है। तो चाहे इस तरह से लिखें, चाहे हम इस तरीके से लिखें, इस लेटर से 6a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए क्यूब। तो हम चाहे साइड लिखें, और हमने साइड को ए मान लिया तो इसलिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया है। तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूले क्यूब में यूज होंगे। तो आगे की वीडियो में हम समझेंगे, इसमें और भी 3D फिगर्स हैं तो उनके फार्मूले के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के सारे फार्मूले भी इस तरह से आपको बताएंगे। उसके बाद क्लास 9 की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, लाइन बाय लाइन, हर एक एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे, सारी एक्सरसाइज को हम आपको पढ़ाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।